हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। ये तो बात हुई आज के रामबाण उपाय की। अब आपको बताता हूँ कि कैसे संतान बनेगी आज्ञाकारी और दूर रहेगी गलत संगत से आज के वास्तु उपाय में। यदि आपकी संतान बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है और आपकी बात नहीं मानती, नहीं सुनती और गलत संगत में रहती है, तो आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। अपने बच्चों का कमरा और स्टडी रूम उत्तर और पूर्व की दिशा में रखें। ये सबसे पहला सिद्धांत यानी फॉर्मूला है। बच्चों के स्टडी रूम में उत्तर दिशा की दीवार पर आपको भगवान श्री गणेश का एक चित्र लगाना है, जिससे उनको कृपा मिलेगी और अच्छे संस्कार, उत्तम संस्कार आपके बच्चे के अंदर आएंगे। बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हों तो बच्चों को गहरे रंग के कपड़े ज्यादा नहीं पहनाने चाहिए। ये बात बड़े बुजुर्गों को ध्यान रखनी चाहिए, अभिभावकों को यानी गार्जियंस को, माता पिता को ध्यान रखना है कि बच्चे जब बहुत ज्यादा जिद करें तो उनको बहुत डार्क कलर के कपड़े न पहनाएं, लाइट कलर के कपड़े पहनाएंगे तो जिससे बच्चे, उनका नेचर जो है वो सॉफ्ट और पोलाइट होगा। और अपने बच्चों के कमरे का रंग भी जो है आपको बहुत हल्के रंग का कराना चाहिए। गहरे रंग का कलर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी बच्चों के अंदर नहीं जनरेट करता है और इसका इंप्रेशन बच्चों के ऊपर, अगर कमरे में डार्क कलर यूज हो रहे हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज्यादा खराब बन जाता है। साउथ और वेस्ट में बच्चों का कमरा मत बनाइए, नॉर्थ और ईस्ट में बच्चों को शिफ्ट करिए। बहुत अच्छी संतान होगी और बहुत अच्छे संस्कारों से युक्त होगी। जो उसकी गलत संगत है, रॉन्ग सर्कल्स हैं, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी और बहुत अच्छा फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। भाग्योदय में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं वैभवनाथ शर्मा कल फिर लेकर के आऊंगा भाग्यफल, रामबाण उपाय के साथ साथ चमत्कारी वास्तु उपाय जो संवारेंगे आपकी किस्मत और बनाएंगे आपको भाग्यवान। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। ये तो बात हुई आज के रामबाण उपाय की। अब आपको बताता हूँ वो वास्तु उपाय जिसे अपना करके आप दूर कर सकते हैं अपने घर का वास्तु दोष, और आप पति पत्नी के बीच का जो वाद विवाद है वो कैसे दूर होगा चुटकियों में, वो मैं आपको अब बताता हूँ। आखिर क्यों होता है पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पे झगड़ा? बहुत गंभीर कलह ऐसी बढ़ जाती है कि बात तलाक तक आ जाती है। अगर मैं ये कहूं कि इसका कारण आपका अपना कमरा है तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ये बिल्कुल ही सच है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर कमरा आपका जो है वो कैसे आपके वैवाहिक जीवन में तलाक की नौबत ला सकता है। आपका बेडरूम यदि आग्नेय कोण में यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में है तो झगड़ा होने से आप दोनों के बीच में कोई रोक नहीं सकता और झगड़ा ऐसा भयानक, ऐसा भयावह होगा कि इसमें लोगों की सुसाइडल टेंडेंसी भी देखी गई है और आपस में तनाव की स्थिति आ जाती है। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपने लकड़ी की जगह लोहे का बेड यूज किया हुआ है अपने सोने के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, तो पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा तनाव रहता है। और जो भी आप बेड यूज करते हैं, अगर उस पे 2 सेपरेट, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं जो डनलप गद्दे का एक सिस्टम चला हुआ है, 2 अलग अलग गद्दे होते हैं, अगर ऐसा होता है तो सेपरेशन का वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जहां आप सोते हैं अगर ठीक उसके ऊपर बीम है तो समझ लीजिए कि झगड़ा बहुत ज्यादा होगा और आपस में तनाव भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। यदि आपके कमरे में गहरे रंग का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, खासतौर पर लाल रंग का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी दोनों का स्वभाव ही बहुत उग्र हो जाता है। छोटी छोटी सी बात पे आपको बहुत ज्यादा क्रोध और उत्तेजना बढ़ जाती है, जो आपके झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। कमरे में अगर आपके बेड के सामने शीशा है, आपका बेड उसमें व्यू करता है, बेड दिखता है, रिफ्लेक्ट करता है, या आपके बेड में शीशा लगा हुआ है जिसमें आप दोनों का चित्र दिखाई देता है, आप दोनों दिखते हैं उसमें, या आप जब टीवी यूज करते हैं बेड के सामने रखा हुआ है, जब तक टीवी चल रही है तो ठीक है, आपने बंद कर दिया तो वो रिफ्लेक्शन का काम करता है। ऐसी कोई पेंटिंग जो सामने लगी हुई है जिसमें कांच है और जिसमें आपका बेड दिखता है, ये सारे ऐसे प्रमुख कारण हैं जिससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव, तनाव बढ़ता है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अक्सर देखा गया है सुसाइडल टेंडेंसी होती है, इसका सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा, तलाक का सबसे बड़ा कारण ये बनता है।
उत्तर पूर्व का कमरा भी कभी भी पति पत्नी के सोने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको सबसे पहले करना क्या है कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इन चीजों को देख लीजिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको करना यह है कि अपने बेड में दो समान वजन की, दो बराबर बराबर वजन की आपको फिटकरी लेनी है। सफेद रुमाल में उसको सिल करके पैक कर देना है। एक अपने सिर के पास और अपने पैर के पास बेड के नीचे डाल दीजिए। उसी तरीके से आप अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए करेंगे। ये प्रयोग बहुत चमत्कारी है और अपने कमरे में जितनी ज्यादा से ज्यादा सौम्य चीजों को बढ़ाएंगे आपको उतना अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार की अच्छी खुशी वाली पेंटिंग लगाइए, वहां पे सौम्य चीजें रखें। लाइटिंग बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत हार्श या बहुत तड़क भड़क वाली नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी सुंदरता बढ़ाने वाली चीजें हैं अपने बिस्तर के सामने आप भगवान श्री कृष्ण को लगा सकते हैं। राधा कृष्ण का चित्र लगाएंगे तो आपके बीच में प्यार में वृद्धि होगी और जो तनाव है वो दूर हो जाएगा। भाग्योदय में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं वैभवनाथ शर्मा कल फिर आऊंगा लेकर के भाग्यफल और रामबाण उपाय जो संवारेंगे आपकी किस्मत और बनाएंगे आपको भाग्यवान। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। बात हुई आज के रामबाण उपाय की। अब आपको बताता हूँ वो वास्तु उपाय जिसे अपना करके आप मानसिक और शारीरिक तनाव से पा सकते हैं छुटकारा। दर्शकों, आज के वास्तु उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके परिवार में जो भी शारीरिक और मानसिक तनाव है, आर्थिक तनाव बना हुआ है, आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, मेंटली आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो उसके क्या कारण है और उसका क्या है निवारण। सबसे पहले आप यूं समझिए कि घर का उत्तर पूर्वी कोना यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर कटा हुआ है तो ऐसी परिस्थितियां अवश्य आती हैं, तो उसको कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इन केस कटा हुआ है तो आप नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे एक शीशा लगा सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं जो उसको एक्सटेंशन देता हो। उससे आप उस शीशे को लगा करके आप इस दोष को रोक सकते हैं। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्तर और पूर्व का कॉर्नर होता है वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। वो गोलाकार भी नहीं होना चाहिए, सर्कुलर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। वास्तुशास्त्र इसके लिए बहुत ज्यादा विरोध करता है। उत्तर पूर्व में अगर शौचालय बना हुआ है तो वो बीमारियों को आमंत्रित करता है, आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव देता है। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई टॉयलेट है तो घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनकी जो वृद्धि है, जो भी उनकी प्रोग्रेस है वो तुरंत ही रुक जाती है। वहां पे अगर किसी न्यूली मैरिड कपल का अगर आपने बेडरूम बना दिया है तो आपको वंश वृद्धि में निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उनके बच्चे होने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, संतान प्राप्ति में, और वहां आपस में रह करके उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी शुरू हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर न्यूली मैरिड कपल के लिए तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं है। उत्तर पूर्व में अगर सीढ़ियां बना दी गई हैं तो वो उस स्थान को बहुत ज्यादा भारी कर देती हैं। वो सीढ़ियां आर्थिक व शारीरिक क्षति का कारण बनती हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा होता है। और जो गृहस्वामी है, जैसे मैंने बताया कि उसकी तरक्की, उसकी सारी प्रोग्रेस रुक जाती है, तो निश्चित तौर पे फिर ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति रोग, शोक और कर्ज का ही भागीदार बनेगा। तो इन चीजों को आपको बचाना चाहिए। अगर वहां पे इस तरीके का कोई दोष है तो आपको उसको दूर कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक विष्णु यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके या बृहस्पति यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके अपने पूजा स्थान में रख करके आप उनकी नियमित पूजा करिए। उत्तर पूर्व से जुड़ा हुआ जो भी दोष है वो बहुत आसान तरीके से दूर हो जाएगा। भाग्योदय में आज सिर्फ इतना ही। मैं वैभवनाथ शर्मा कल फिर आऊंगा लेकर के भाग्यफल और रामबाण उपाय जो संवारेंगे आपकी किस्मत और बनाएंगे आपको भाग्यवान। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। बात हुई आज के रामबाण उपाय की। अब आपको बताता हूँ वो वास्तु उपाय जिससे आपके घर में होगी सुख, शांति और समृद्धि। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आपको करना पड़ता है, आप पर हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, तो ये कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जिसे आपको अपने घर में या अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे वहां का जो भी वास्तु दोष है वो दूर हो जाए।
आपको करना ये चाहिए कि एक पीतल के पात्र में ओम ब्राह्मणे नमः लिखवा करके किसी योग्य ब्राह्मण से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लें और उसकी स्थापना अपने घर के ब्रह्म स्थान यानी घर के बीचों बीच में आप स्थापित कर सकते हैं। जमीन के अंदर जो घर का बीच का स्थान होता है, अगर आप वहां नहीं कर सकते तो आपको इस पत्र को जिसपे आपने ओम ब्राह्मणे नमः खुदवाया है और ब्राह्मण से किसी योग्य आचार्य से प्राण प्रतिष्ठा कराई है, उसको अपने घर के पूजा स्थान में रख करके उसकी पूजा करिए। आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर का कैसा भी वास्तु दोष होगा वो दूर हो जाएगा। घर के ब्रह्म स्थान में एक तुलसी का पौधा रख करके उसकी नियमित पूजा करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और हमारा शास्त्र कहता है कि जब आप प्रातःकाल उठते हैं और उठते ही आप तुलसी के पौधे का दर्शन करते हैं तो सोने के दान करने के बराबर इसका महत्व बताया गया है। ब्रह्म स्थान को यानी घर के सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस जो है वो ब्रह्म स्थान कहा जाता है। जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में नाभि होती है, उसी तरीके से हमारे वास्तु में वास्तु देवता की नाभि यानी हमारे घर का ब्रह्म स्थान जो है वो बहुत सेंसिटिव है। वहां पे कोई गंदगी ना हो, वहां पे कोई बहुत बड़ा पिलर या वॉल नहीं होनी चाहिए, उसको हल्का होना चाहिए और कोई भारी सामान, वहां बर्तन मांजने की जगह, वहां गंदी चीजें नहीं होनी चाहिए, वहां टॉयलेट ना हो, उसको साफ सुथरा रखिए और ऐसा रखिए कि ब्रह्म स्थान पे किसी का पैर ना पड़े। इसीलिए वहां पे तुलसी रखते हैं कि वहां पे आप ब्रह्म स्थान का अनादर नहीं करते, किसी का पैर नहीं लगता है। घर के उत्तर या पूर्व में अगर आप एक शीशा लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, आपके परिवार में आने वाली बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। घर में टूटे हुए बर्तन, टूटी हुई चारपाइयां या इस तरीके की जो भी यूजलेस चीजें हैं वो नहीं रखनी चाहिए, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। शनिवार को घर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। घर में जो भी जाले वाले लगते हैं, खासकर शनिवार के दिन करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिनको करके आप अपने जो दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। जो भी संघर्ष आपके कार्य क्षेत्र में आता है उसमें आपके वास्तु की बहुत बड़ी भूमिका है। ये छोटे उपाय हैं, चमत्कारी उपाय हैं, लाभकारी उपाय हैं, इनको करिए और उसका आनंद लीजिए। भाग्योदय में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं वैभव नाथ शर्मा कल फिर आऊंगा लेकर के भाग्यफल और रामबाण उपाय और उसके साथ साथ चमत्कारी वास्तु उपाय जो संवारेंगे आपकी किस्मत और बनाएंगे आपको भाग्यवान। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।